हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नरेश एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं शब्द समानता की। ऐसे प्रश्न कोई भी सैनिक एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, एसएसबी के एग्ज़ाम हो, पुलिस की हो, कोई भी वैकेंसीज हो, लगभग सभी वैकेंसीज में ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने पहला टॉपिक रखा है शब्द समानता। शब्द समानता, शब्दों में कैसे समानता होती है। जैसे यहाँ दिया गया पहला प्रश्न, बैंक, धन। बैंक किससे संबंधित है? धन से। उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित हो सकता है? गति से, माल से, सड़क से, ट्रैफिक से। देखो, बैंक में क्या होता है? धन। परिवहन में क्या आएगा? गति, तो गाड़ी चलती है। माल, सड़क या फिर ट्रैफिक। तो गौर कीजिएगा, बैंक में क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन होता है। तो परिवहन में क्या हो सकता है? गति, माल, सड़क या ट्रैफिक। ट्रैफिक तो होगा नहीं, सड़क भी बिल्कुल नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखो, बैंक में धन है, परिवहन में क्या हो जाएगा? माल। क्योंकि जब भी हम लोग कोई गाड़ी यहाँ से वहाँ जाती है, उसमें क्या देखने को मिलता है? माल देखने को मिलता है, अर्थात सामान। तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। परिवहन में क्या आ जाएगा? माल या फिर सामान। ठीक है, यही एकदम राइट आंसर है। दूसरे नंबर है अदालत। अदालत किससे संबंधित है? न्याय से। अदालत किससे संबंधित है? न्याय से। तो विद्यालय किससे संबंधित होगा? अध्यापक से, शिक्षा से, छात्र से या फिर कक्षा से। देखो, विद्यालय अध्यापक से संबंधित हो सकता है, छात्र से भी संबंधित हो सकता है, कक्षा से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से भी संबंधित हो सकता है, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो होती हैं वो सभी विद्यालय में आती हैं। लेकिन सबसे सार्थक जवाब सुनना है आपको। देखिए, अदालत है, अदालत में मजिस्ट्रेट भी होता है, पब्लिक भी होते हैं, कक्ष भी होता है। तो हमने बोला कि अदालत किससे संबंधित है? न्याय से। विद्यालय किससे संबंधित हो सकता है? अध्यापक से, शिक्षा से, छात्र से या कक्षा से। तो मैंने बोला अदालत में मजिस्ट्रेट भी होता है, इंसान भी होते हैं, कक्षा भी होता है, लेकिन बात किसकी हो रही है? न्याय की। तो उसी प्रकार विद्यालय में अध्यापक तो होगा ही, छात्र भी होगा, कक्षा भी होगा, लेकिन बात किसकी होनी चाहिए? शिक्षा की। तो हम आंसर किसके साथ जाएंगे? बी नंबर के साथ। तो ठीक इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के शब्द समानता में इसी प्रकार समानताएं होती हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है प्रश्नों को और उसका जवाब देना है। हमारा आज का अगला टॉपिक है संख्या समानता। कल हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में थोड़ी समस्याएं होती थी। तो चलिए हम लोग आज डील करते हैं। तो मैंने 3-4 प्रश्न उठाए हैं अलग अलग टाइप के। देखिए, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें छोटे बड़े दोनों हैं। तो गौर कीजिएगा, जब संख्याएं पास पास की हों उसमें तो प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, और संख्याएं थोड़ी बड़ी होंगी तो उसमें गुणा का संबंध हो सकता है। गुणा प्लस या गुणा प्लस माइनस, अर्थात गुणा करेंगे फिर जोड़ के उतना लाना है, गुणा करेंगे घटा के उतना लाना है। तो देखिए, यहाँ 16 में कितना जोड़ेंगे तो इतना आएगा, मान लीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इनको हम लोग हल करके देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही आता है। जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे, भाग करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज उस प्रश्न को। तो हम लोग 16 में क्या जोड़ें कि इतना आए? 16 में हम लोग क्या जोड़ें कि इतना आए? तो देखते हैं हम लोग 16 में क्या जोड़ के 16 ऐसे घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। हासिल दे दो 14, 2 14 में 6 कितना जाएगा? 8, और 2 में 1 1, अर्थात 18। 18 जोड़ने पे उतना आ रहा है। तो अगर हम 11 में 18 जोड़ेंगे, 11 में 18 जोड़ेंगे तो देखते हैं आता है 9 29। क्या हमारे ऑप्शन में 29 है कहीं पास? नहीं है।
तो ये लॉजिक क्या हो गई, बेकार हो गई। तो हम क्या करते हैं, घटाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटे से बड़े तरफ घटा के नहीं जा सकते हम लोग। तो हम लोग थोड़ा गुणा करके देखते हैं इसमें किसी का। तो देखिए इसको हम करते हैं, 16 है, तो 16 में यदि हम 2 का गुणा कर दें, 16 दूना 32 धन 2, तो 16 दूनी 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, समानुपात है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लगाते हैं हम लोग, 11 गुणित 2 धन 2, 11 दूनी 22 और धन 2 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। क्या हमारे आंसर में 24 है? हाँ देखिए सी नंबर में है, तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यह। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 3210 अनुपात 5432 समानुपात 6753 अनुपात, ये अगला क्वेश्चन मार्क है। यहाँ कौन सी संख्या इनमें से हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, 3000 से 5000 जा रहे अर्थात कि बढ़ रहा है, तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो जाहिर सी बात है इनको बनाने का जो तरीका होगा ये तो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो कुछ दूसरी संख्या सोचते, क्योंकि इन सभी का गुणा करेंगे 2 से तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं देंगी। तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए कितना है, प्रश्न लिख लेते हैं, 3210 कितना है, 3210 अनुपात 5432 समानुपात, समानुपात क्या है, 6753 अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो उसी को खोजना है। तो देखिए यहाँ 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो हमारा लॉजिक कहता है कि 3 को क्या बनाना है, 5 बनाना है। क्या बनाना है, 5। तो 3 में हम क्या कर दें, 2 जोड़ दें तो 5 बन जाएगा, बनेगा। और 2 को क्या बनाना है, 4, अर्थात 2 में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 4। और यहाँ 3 है, तो 2 में क्या जोड़ दें, 2 में क्या जोड़ें, 2 में क्या जोड़ें बोलता हूँ, 1 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ें तो कितना बनेगा, 3। और ये 0 क्या बनाना है, 2, अर्थात 0 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ें तो क्या बनाएगा, ये 2। अर्थात देखिए दूसरे नंबर को हमने सभी के साथ क्या किया है, जोड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ है 6753, यही करके देखते हैं। सब में कितना का जोड़ है, 2 2 का, तो इन सभी में क्या कर दो, 2 2 का जोड़ कर दो, 2 2 2 अब 2, अब देखो जोड़ दो, 3 किधर से भी जोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 7 8 8 हो गया, 7 8 9 9 हो गया, 5 6 7 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो कितना है अपने पास, 89 75। अब देखते हैं अपने आंसर में 89 75 कहीं है। कौन से नंबर पे है आंसर, ए नंबर पे, तो ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसको भी समझ गए होंगे। देखिएगा बड़े बड़े जब शब्द अंक रहेंगे, बड़े बड़े अंक, ध्यान दीजिए जब बड़े बड़े अंक रहते हैं तो वह इसी प्रकार से बनेंगे। और ये देखिए छोटा सा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, फिर यहाँ भी बड़ा ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है छोटा से जब भी बड़ा बनाने की बारी आए, एकदम छोटा से, तो या तो गुणा के होंगे, वर्ग के होंगे, घातांक के होंगे, या कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको सोचना है कि 5 से ये कितना बन सकता है, 5 से ये। तो चलिए लिख लेते हैं, कितना है, 5 250 6, 5 अनुपात 250 अनुपात 6, समानुपात है, यहाँ माफ करिए क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 से क्या बनाना है, 250
क्या बोला हमने, 5 से क्या बनाना है 250 और 6 से भी उसी अनुपात में बनाना है। जैसे भी ये 5 इतना बना होगा उसी प्रकार 6 भी उतना ही बनेगा। जैसे यहाँ पर बना था कि ये इनमें 2 का योग किया तो इतना बना, तो आगे जो भी संख्या होगा उसमें 2 का योग करेंगे तो जो भी संख्या बनाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम 5 का क्या कर दें, 5 के घात में 3 कर देते हैं तो क्या बनाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 25 पंचे 125 बनाएगा। 125 को अपने को 250 बनाना है, तो 250 से तभी हो सकता है जब इसमें कितना का गुणा करेंगे, 2 का। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2, तो 250 बन गया। ठीक उसी प्रकार हमको 6 का कितना करना है, क्यूब करना है। फिर 6 छक 36, एक बार लिख लेते हैं, 36 गुणित 1 6 और बचा है, 6 तिया 18 का 8 हासिल गया 1। अरे मिस्टेक हो गया, 6 छक 36 का कितना हो गया, 6 हुआ ना, 3 हासिल गया है। फिर 6 तिया 18, 19 20 21 मतलब कि 216। इसमें गुणा करेंगे कितना का, 2 का। 2 छक 12 का 2 हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 मतलब कितना आना चाहिए, 6 का 432। देखते हैं क्या हमारे आंसर में उतना है, कितना बोला गया है 432। तो 432 कितने नंबर पे दिख रहा है, सामने ही पहले नंबर पे, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रश्नों को ले करके समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संख्या समानता, संख्याएं एक दूसरे से कैसे समानता रख सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न आते हैं इस प्रकार के भी, देखिएगा 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। 5 9 और 16, ये 5 9 और 16 किसी न किसी अनुपात में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो जैसे 5 9 और 16 हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 9 और मिस्टेक हो गया 9 और 16। तो ध्यान दीजिए 5 में हम क्या जोड़ें, 4 जोड़ें, अर्थात यहाँ पास प्लस कितने का किया है, +4 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने का किया है, देखने छोटा संख्या है इसलिए इतना जल्दी बन रहा है। 9 10 कितना हो जाएगा, 16 लाने के लिए 6 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो उसी प्रकार अगला जो भी अंक होगा उसमें इनका संबंध होगा। तो देखते हैं, दोनों के बीच का अंतर कितना कितना होना चाहिए, पहले का 4 और दूसरे का 7। तो यहाँ 4 खोजो, यहाँ 4 हो सकता है पर यहाँ 7 होगा। चलिए कहाँ थे हम लोग, बात कर रहे थे कि 5 9 और 16 जिस क्रम में एक दूसरे से संबंध है, ठीक इन चारों ऑप्शन में भी कोई एक उसी प्रकार से संबंध रख रहा होगा जिस प्रकार से ये प्रश्न अपने को दिया गया है। तो जैसे हमने इसको बताया कि कैसे है वो, 5 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। 9 और 16 के बीच में कितना अंतर है, 7 का। तो ठीक उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से कोई एक इसी प्रकार का संबंध रखता होगा, दोनों के बीच का अंतर 4 हो, दोनों के बीच का अंतर 7 हो। तो हमने बात की यहाँ तो 4 है लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर नहीं मैच खा रहा है, इनके दोनों के बीच का अंतर 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है, 8 9 10 11, 8 से 9 10 11 3 अंतर है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, यहाँ हो सकता था लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर नहीं मैच कर रहा, अर्थात कौन जाएगा आंसर, सी नंबर। देखते हैं 7 8 9 10 11, 4 है, 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 7, अर्थात यही आंसर अपना एकदम सही हो जाएगा। हमने बात भी किया था कि अंतर कितना का होना चाहिए, 4 का और 7 का। अगला प्रश्न है हमारा ठीक उसी प्रकार 1 4 और 9, 1 4 और 9। तो देखो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, देखो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो इतना तो शायद संभव है। देखते हैं 1 में कितना जोड़ें, 3 तो 4,
ठीक है। तो इसमें 16 में 3 जोड़ोगे तो 25 बनेगा ही नहीं, 42 में 3 जोड़ोगे तो 36 आएगा नहीं, 34 में 3 जोड़ोगे 24 आएगा नहीं, 26 में 3 जोड़ोगे 32 आएगा नहीं। मतलब जोड़ने का यहाँ सिस्टम नहीं गया है, क्योंकि छोटा सा संख्या को बड़ा बनाया है, यहाँ भी बड़ा 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 संख्या है। तो हम क्या करते हैं, देखो 1, 4 और 9 है, 1, 4 और 9। तो हम क्या कर देते हैं, इस 1 को 1 का स्क्वायर करने चलेगा, 4 किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अर्थात स्क्वायर वाले संख्या खोजते हैं, आंसर अपने आप मिल जाएगा। 42 का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब ये आंसर एकदम गलत है। 16 का होता है, 4 चौक 16, 5 पचे 25 और 6 छक 36। 34 भी नहीं होता है, 26 भी नहीं होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, आंसर बी के साथ जाएंगे। आंसर किसके साथ जाएंगे, आंसर बी के साथ जाएंगे। 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एसएससी, अभी जितने भी एसएससी लिखने जाने वाले हो, कृपया ध्यान दें, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो पढ़िए, समझिए, जो भी आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, पर खूब मन लगा के पढ़िए। कमेंट ज़रूर कीजिए, ये प्रश्न नहीं बन रहा है, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने का खूब प्रयास करूँगा। धन्यवाद।